अपना टाइम कैसे वेस्ट ना करें, ख़ास तौर से तब जब आपके आसपास के लोग आपको पुश करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, जानबूझ के या अनजाने में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। और टाइम का मतलब खाली टाइम नहीं, टाइम मतलब पैसा, टाइम मतलब माइंड, टाइम मतलब लाइफ, टाइम मतलब सब कुछ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मैं मान के लूँ मेरे साथ हुआ था, कॉलेज में मैं था और मेरे एक फ्रेंड ने, नहीं यार मेरे क्लासमेट ने, अब क्लासमेट में क्यों बोल रहा हूँ उसको, तो खाली मेरे क्लास में था ना, तो मैं इसके साथ बराबरी क्यों कर रहा हूँ। उसका बैकग्राउंड कितना अलग था, मेरा बैकग्राउंड कितना अलग था, बट फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। उसको जब मैंने देखा था तो उसका जूता जिस रंग का था उसी रंग का जूता मुझे खरीदना था। किसी ने मुझसे कहा नहीं था, उसने भी मुझे अगर कहा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको देख करके, या शायद लड़कियां उससे बात कर रही हों, या टीचर उससे बात कर रहे हों, या उसको शायद ज़्यादा नंबर आते हों जूते पहनने से, या पता नहीं क्या करने से क्या हो रहा हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली उसी को ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे, कुछ और बच्चे भी थे जो उसकी तरह जूते नहीं पहनते थे लेकिन उनको भी अच्छे नंबर आते थे। लेकिन उसको ही देख करके मैंने डिसाइड किया कि मुझे वैसा जूता ख़रीदना है। मैंने ख़रीद भी लिया, जा कर के घर पे खूब मम्मी से, पापा से, कई साल पहले की बात है, MBBS फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बात है। और बड़ा महंगा जूता था, वुडलैंड का जूता था, मोटा जूता था, चला था कम से कम 5 साल तक जूता चला था। चलो अच्छी बात है, कुछ तो फ़ायदा हुआ, लेकिन उससे मेरे नंबर तो बढ़े नहीं। और जो मैंने उम्मीद की थी, शायद सबकॉन्शियसली उम्मीद की थी कि क्लास की वो लड़की जो उसको भाव देती है, शायद वैसी ही कोई लड़की मुझे भी भाव दे दे, उस जूते का वो भी फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट बाद में एक दूसरी लड़की ने मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया था, उससे मेरी दोस्ती हुई, और जूते का तो कहीं उसमें रोल भी नहीं था, उसमें खाली रोल था मेरे नेचर का। वो मुझसे बात करती थी, मैं उससे बात करता था। तो ये जो ब्रांड्स के साथ हम अपना एक रिश्ता डेवलप कर देते हैं, ये प्योरली अनकॉन्शियस है। जैसे कोई कुत्ते सूंघते सूंघते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि सूंघते सूंघते कहाँ घुस गए। अगर आप किसी जानवर को पकड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही कुछ डाल दीजिए, चारा डाल दीजिए, आप उनको फंसा सकते हैं। जंगलों में ऐसे शिकार किया जाता है। तो आपके प्रति आपके आसपास के लोग अगर अपने आप को ब्रांड के साथ एसोसिएट करके अपनी एक सेल्फ इमेज बनाते हैं और रिस्पेक्टेबल फील करते हैं, और आप उसके साथ नहीं एट पीस महसूस करते हैं, एट होम नहीं महसूस करते हैं, तो भी आप अपने आप से थोड़ा सा इंक्वायरी करिए, क्या सचमुच में ऐसा है कि आप अपने आप को नहीं महसूस कर रहे हैं मन। बिकॉज सचमुच में अगर आप अपने ब्रांड से या लोगों से आइडेंटिफाई नहीं करते तो आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती। कितनी चीज़ें हमारे आसपास में वो हमको डिस्टर्ब नहीं करती, केवल वो ब्रांड। या तो हम उसको खरीदें या हम उसके खिलाफ बात करें। मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने कहा सर आपने नया गैजेट देखा है, नया फ़ोन देखा है। आप बहुत बार बोलते भी हैं कि सर सैमसंग का फ़ोन है, S20 है, या एप्पल का फ़ोन है, ये गैजेट है, ग्रेट गैजेट है। मैं देखता रहता हूँ आपको, और आप भी ललचाते रहते हैं, सर के पास तो इतना पैसा है, लेकिन सर क्यों नहीं खरीद लेते वो सब चीज़ें। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो बातें हैं मुझे कान में सुनाई देती है और ब्रेन में जाकर के खाली एक आवाज़ सुनाई देती है, उससे कोई इमोशनल ट्रिगर नहीं होता। लेकिन अगर मेरे दोस्त, मेरा मान लीजिए मेरा क्लास फेलो है, इनफैक्ट मेरा यहाँ पर है कलीग है, डॉक्टर है, वो उसकी सैलरी मुझसे कम थी, अब थोड़ा सा हम लोगों की बराबर हो गई है। अब उसने पहले 1 कार ली, फिर 2 कार ली, फिर 3 कार ले ली। घर में 3 मेंबर हैं, हस्बैंड, वाइफ और छोटा बच्चा है, शीश के बराबर होगा, तीनों के लिए 3 कार। उसके कमरे में, उसके घर में 4 रूम है, चारों में एक टीवी है, बड़ी बड़ी प्लाज्मा टीवी। उसको एक दिन मैं देख रहा था तो मैंने अपने आप को पूछा कि क्या मेरे मन में ऐसी कोई गुदगुदी हो रही है कि मुझे पास भी होना चाहिए सब चीज़। इधर मुझसे बोलता है वो कि सर मुझे तो मर्सिडीज़ खरीदनी है, या तो कम से कम BMW खरीदनी है, लखीमपुर में किसी के पास नहीं है। मैंने कहा सही में किसी के पास नहीं है। मैंने उससे कहा कि शायद है, उनके पास है, मूसाराम जी के पास है। तो मैंने कहा मूसाराम जी के पास अपना खुद का महिंद्रा का शोरूम है, फोर्ड का शोरूम है, पता नहीं क्या क्या बहुत ढेर सारे बिजनेसेस हैं, उनके पास तो BMW है, और भी ऐसे 2-4 लोग हैं, BMW उनके पास है, मर्सिडीज़ है। बोलता अच्छा उनके पास है, लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उसने मुझे कहा। तो वो कहीं ना कहीं वो लड़का अपने आप को उस ब्रांड के साथ बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करके ये महसूस करता है कि वो अमीर है। ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। हमको कौन सी चीज़ अमीर महसूस कराती है? अगर कोई बाहर की चीज़ हमें अमीर या गरीब महसूस कराती है, मतलब हम कभी भी अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कितना भी खूबसूरत मैं इसको हाथ को साफ़ सुथरा कर लूँ, अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगा लूँ, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लूँ, खूब महंगा मोबाइल लगा लूँ, गले में मोटी सी सोने की चेन लगा लूँ, इसके अंदर जो स्किन है ना वो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करके सिकुड़ती जाएगी।
हर रोज़। और एक टाइम आएगा एकदम पतला दुबला हो जाएगा। और आज जैसे वो एक आंटी आई थी, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स की थी, वो बेचारी खड़ी थी तो बोलती बेटा मुझे बैठने तो कहीं, मैं थक जा रही हूँ उनको। और उनकी स्किन एकदम पतली दुबली सी थी, एकदम झुर्रियाँ लग गई थी। तो वो हम सब का हश्र होने वाला है। इसको हम देखना नहीं चाहते। हम इसके बदले में क्या करेंगे, अपने आप को लीपापोती करके। और हमारा लड़कों का लीपापोती क्या है, ब्रांड्स। और जो ब्रांड वाले लड़के हैं, अगर आप ब्रांड के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते तो आप ब्रांड वाले लड़कों से आइडेंटिफाई करते हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। कभी कभी आप होश में रहते हैं तब आपको पता चलता है कि ब्रांड वैंड कुछ काम का चीज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी आप बेहोश हो जाते हैं तब आपको लगता है अरे ब्रांड वैंड है मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे दोस्तों के लिए है। अगर मेरे दोस्तों के लिए है तो शायद मुझे भी लेना पड़े, चलो ले ही आते हैं। जैसे आदमी बेहोश होता है तो शराब पी लेता है। एक बार मैं कोई फिल्म देख रहा था तो उसमें प्रॉपर एक अच्छा एक्टर था जो मुझे बहुत पसंद था, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन जैसा कोई आदमी था। और मैं पूरी फिल्म देख रहा था, लेकिन अचानक से एक सीन में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं सोच रहा था क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो शराब पी रहा था और शराब पीने में उसको किसी ने फंसा दिया। किसी ने उसके कमरे में कोई लड़की भेज दी या उसके साथ कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि वो फंस गया एक केस में। मैं छोटा था उस समय, क्लास में 10th में था, और मुझे ये फीलिंग आ रही थी, शायद अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म थी। मैं सोच रहा था अरे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने क्यों किया। फिर वही समझ में आया कि जब शराब पियोगे तो होगा तुम्हारे साथ ही। तो आपको ये पूछना होगा कि कौन सी चीज़ है जो आपके लिए शराब की तरह काम कर रही है। कोई न कोई तो ऐसा मोमेंट है जिसमें कि आप उस तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। हो सकता है आप एक ऐसी गैदरिंग में जाते हो जहाँ पर लोग इसी तरह के होते हैं। मैं जब कुछ डॉक्टर्स की ग्रुप है वहाँ जाता हूँ, वो सब केवल शराब और नेक्स्ट कार और नेक्स्ट कौन सी नेक्स्ट चीज़ है वो यही डिस्कस करते हैं। तो वो धीमे धीमे वहाँ पर मैं जाता ही बहुत कम हूँ। मैं खाली उन्हीं मीटिंग्स में जाता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो काम की हो। जैसे कभी कोई मेडिकल की मीटिंग हो रही है जहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन की मशीन के बारे में बताया जा रहा है, कोई नेक्स्ट बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डायग्नोसिस के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग जाके अटेंड करते हैं, कॉन्शियसली अटेंड करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी हम अनकॉन्शियसली चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। ऐसे ही मतलब आप बेहोशी में इन्फ्लुएंस होने जा रहे हैं। अगर आपका दोस्त शराब पीता है, आपका दोस्त ब्रांडेड कपड़े पहनता है, आपका दोस्त ब्रांडेड गाड़ियाँ खरीदता है और आपका दोस्त इन सब ब्रांड के बारे में बताना पसंद करता है, तो ये सारी की सारी बीमारियाँ आपको भी बहुत जल्दी लग जाएंगी। फिर आप सोचेंगे कि मैं करूँ कि क्या करूँ। आपको कॉन्शियसली इन ब्रांड से हटा करके किसी और ब्रांड के साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो ब्रांड नहीं है, वो रियलिटी है। अगर कपड़े पहनने हैं तो आप देखिए कैसे कपड़े आपको पहनने हैं। आपको फ़ोन यूज़ करना है तो देखिए कौन सी फ़ोन की यूज़ है आपके लिए। हर चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे एक मानस जी ने बताई थी, प्रोफेसर मानस, बोलते हैं आशीष मेरे लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ द मोस्ट यूज़फुल थिंग। उनके घर में मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी थी जो केवल खूबसूरती के लिए रखी गई हो। बोलते हैं जो चीज़ यूज़फुल है उसको रखोगे वो अपने आप में खूबसूरत भी है। मेरे को बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ये चीज़। उस दिन से लेकर के आज तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी या ऐसे पैसे से नहीं खरीदी जिसका मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया हो, क्योंकि वो ब्रांडेड है। उसके पहले तक मैं खाली कपड़े खरीदता था तो एरो, ली कूपर खूब खर्च होता था और बड़ा खुश महसूस करता था, लेकिन बैंक में पैसे जीरो होते थे। उस दिन के बाद से मुझे समझ में आया ये जो ब्रांड है ना, जो आपका एरो, ली कूपर, ये है नोट। मतलब अगर आपने एक ली कूपर का कपड़ा नहीं खरीदा या एक बड़ा महंगा कपड़ा नहीं खरीदा तो आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये इकट्ठे हो गए। तो मैं जाता हूँ शर्ट बनवाने, तो मैं 2000 मतलब पैसे सोच के जाता हूँ, 2500 में शर्ट बनवाया या 400 में शर्ट बनवाया, बचे कितने, 1600 रुपये या 1500 रुपये मेरी जेब में आ गए। तो जितने बार मैं शर्ट बनवाता हूँ, जितने बार मैं पैंट खरीदता हूँ, जितनी बार मैं मोबाइल खरीदता हूँ, उतने ज़्यादा मेरे पास पैसे इकट्ठे होते जाते हैं। और वो मेरा असली ब्रांड है जो कल को यूज़ हो सकता है। आप हो सकता है मुझे कहें कि सर आप मनी माइंडेड हैं, बट मैं रियलिटी माइंडेड हूँ। तो आपका टाइम भी इसी में वेस्ट होता है। जब आप किसी से बात करते हैं ना, तब उस आदमी की रियल ब्रांड या रियल कोर जो है उसको पहचान नहीं पाते। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जो फ्यूचर में चल के एक बुद्ध बनने वाला हो, या कोई अंबानी या कोई जुकरबर्ग, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है लेकिन आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वो ब्रांडेड नहीं लग रहा है। उसने उस ब्रांड के कपड़े या तो लोगों को आंखों में देखना सीखिए। उनके कपड़े के बगल में कहाँ पर वो छोटा सा एक लोगो लगा रखा है उसको मत देखिए।
ये जो वॉलमार्ट फैमिली है, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी की फैमिली है, ये फैमिलीज़ आपको सक्सेसफुल, अमीर या डीप नहीं बनाएंगी। आपको बनाएगा आपका गहरा तीखा नज़र, आपके गहरे कान। तो अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको लगेगा आज बोर हो रहे हैं, चलो कुछ खरीद के लाते हैं। आधे आधे 1-1 घंटे 2-2 घंटे लोग शॉप, मैंने देखा है लेडीज़ और जेंट्स खाली अमेज़ॉन पे खोजते रहते हैं और ज़बरदस्ती सामान खरीदते रहते हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ। पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ, पहले जो गूगल सर्च पे टाइम स्पेंड करते थे, फेसबुक पे करते थे, वो सब आज जा करके अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे खाली अपने आप को कूल दिखाने के लिए। एंड यू मिस योर सेल्फ, यू किल योर सेल्फ। वहीं पर अगर आप इस झुर्रियों के अंदर जो टाइमलेस है, जो इटर्नल है, उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मैं आजकल ज़ेनोगा एडवांस में कुछ वीडियोस बना रहा हूँ रमण के। रमण महर्षि बड़े सिंपल आदमी थे, लंगोट पहनते थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी, और जब उनकी बातें मैं सुनना शुरू कर पाया तो ऐसा लगा जैसे कि ये जो ब्रांड वैंड होती है ना, ये तो कहाँ धुलकर कहाँ साफ़ हो गई पता ही नहीं चला। जब आप आंख बंद करके अपने सांस के साथ बैठ करके अपने इनर बीइंग के साथ अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के पास पहुंच पाएंगे एक बार भी, तब कोई आंधी कोई तूफान आपको नहीं हिला पाएगी। ये ब्रांड क्या चीज़ है। तो अगर आप अभी भी इस चीज़ पर सोच रहे हैं कि मैं किस चीज़ जगह पर अपना टाइम स्पेंड करूं, पैसा स्पेंड करूं, तो इसमें सोचिए मत। आज ही से अपने आप को उन टाइमलेस लोगों को पहचानने में स्पेंड करिए टाइम। अपने अंदर की टाइमलेसनेस को पहचानिए। और कोई अगर आपका सो कॉल्ड फ्रेंड है तो सबसे पहले बोलिए वो सो कॉल्ड मैन है, एक्वेंटेंस है, फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड केवल वो लोग होते हैं जिनको हम चाहते हैं हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालें। मेरे फ्रेंड कौन है? रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। अगर इस टाइप का कोई जिंदा इंसान है तो वो, और कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। सारे लोगों को फ्रेंड की लिस्ट से हटा दीजिए, अनफ्रेंड कर दीजिए सबको, और देखिए एक नया मैजिक होगा। फिर आप खुद एक ब्रांड बन के निकल के आएंगे। उसको ब्रांड नहीं कहना क्या बेकार सी चीज़ है। यू विल बिकम लाइक अ डायमंड, जिसको बोलते हैं रियल लाइफ डायमंड।